टोटल कितने नेशनल पार्क है हमारे पास? 107 नेशनल पार्क है, ठीक है जी। अभी रिसेंट तक 106, 2024 में 106 ही नेशनल पार्क थे, अभी 2025 में 107 नेशनल पार्क हो गए, ठीक है। अब एक नया नेशनल पार्क ऐड हो गया, सिमिलीपाल। सिमिलीपाल नेशनल पार्क जो है वो लेटेस्ट एडिशन इसमें आ गई है, 107 इसका टोटल नंबर है, ठीक है। चलिए जी, कुछ सुपरलेटिव्स की बात करते हैं। टोटल नंबर कितना है? 107। अगर आपसे पूछ ले इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो नाम है हेले नेशनल पार्क। कौन सा? हेले नेशनल पार्क। और हेले नेशनल पार्क आपका 1936 में बनाया गया था, ठीक है। कहां पे है? उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड में। इस नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं आज, इस नाम से, जिम कॉर्बेट। इंपॉर्टेंट है, टाइगर्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी यहाँ पे मिलती है आपको, ठीक है जी। तो पहला नेशनल पार्क हेले नेशनल पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और ये उत्तराखंड में आपको मिलता है, टाइगर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। टोटल 107 है। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लद्दाख, नाम है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड्स के लिए बड़ा ज्यादा फेमस है। अब लद्दाख में आपको पता है ज्यादातर बर्फ ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ जो लेपर्ड्स मिलते हैं वो स्नो लेपर्ड मिलते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड हेमिस नेशनल पार्क में ही मिलते हैं इंडिया में, ठीक है जी। चलो जी, लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है, हाईएस्ट नेशनल पार्क भी है। इंडिया का ऑल्टीट्यूड वाइज अगर आप तुम देखो, सी लेवल से हाइट में चले जाओ, तो हेमिस नेशनल पार्क ही सबसे बड़ा भी है और सबसे ऊंचा नेशनल पार्क भी कौन है? हेमिस नेशनल पार्क। स्नो लेपर्ड यहाँ पे सेव होते हैं। हेमिस नेशनल पार्क हेमिस गोम्पा मोनास्ट्री के नाम पे पड़ता है। इस इलाके के बीच में आपको एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री देखने को मिलती है, जो बुद्धिज्म के मंदिर होते हैं जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है रहते हैं, उसको मोनास्ट्री बोलते हैं, उस नाम से ही आता है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में, साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क, ये मरीन नेशनल पार्क है। मरीन नेशनल पार्क का मतलब ये है कि पानी के अंदर है नेशनल पार्क है ये, ठीक है जी। पानी के अंदर भी तो बायोडाइवर्सिटी है ना, मछलियां हैं, कछुए हैं, कोरल रीफ्स हैं, वो भी बायोडाइवर्सिटी है। साउथ बटन। और अगर आपसे ये सवाल पूछ ले जाए कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो वो है मध्य प्रदेश। भारत का सेंटर मध्य प्रदेश, इसमें इंडिया का सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स भी हैं, कितने? टोटल 12। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स भी हैं, इसको टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश इज द ओनली स्टेट एज ऑफ नाउ जहां पे चीता भी है, ठीक है। मध्य प्रदेश इज द स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा वन है, मींस फॉरेस्ट कवर जो है ना, फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा किस स्टेट के पास? मध्य प्रदेश के पास फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, ठीक है जी। अभी रिसेंट आपने खबर सुनी होगी कि मोदी ने मध्य प्रदेश में चीता जो है वो नमीबिया से, अफ्रीका से लाकर छोड़े। तो जिस नेशनल पार्क में छोड़े उसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। क्या है? कूनो नेशनल पार्क में क्या है आपके? चीता है। इट इज द ओनली नेशनल पार्क जहां पे चीता है, ठीक है। अफ्रीका से लाए। प्रोजेक्ट चीता जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा, डोंट वरी। तो ये कुछ नेशनल पार्क्स, ये सुपरलेटिव्स है, ये हमने देख लिए। स्टेट बाय स्टेट नेशनल पार्क्स हम देखेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे विद ट्रिक्स। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख ले। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया? मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, कितने? 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया 8 चीताज फ्रॉम नामीबिया वाज रिलीज्ड इन 2022? अभी बताया एक ही नेशनल पार्क में छोड़े हैं, वो क्या है? कूनो नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए जी, नाउ स्टेट बाय स्टेट आपको नेशनल पार्क देखने हैं।
जो मैंने आपको बताना है, निमोनिक बताना है, कोई ट्रिक बतानी है, आपने उसको लिख लेना, क्योंकि आपने बाद में भूल जाना। आपने उस ट्रिक को लिख लेना, बाकी नेशनल पार्क के नाम लिखो या ना लिखो, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाना। ठीक है जी, चलो जी। तो नंबर 1 देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश में याद रख लेना, एच से हिमाचल प्रदेश और एच से हिमालय नेशनल पार्क। देखो वैसे तो अगर आप लोग इंडिया देखो तो ये पूरी हिमालयन बेल्ट ही है, लद्दाख भी हिमालयाज है, जम्मू कश्मीर भी हिमालयाज है, हिमाचल भी हिमालय है, उत्तराखंड भी हिमालय है। ठीक है जी, लेकिन एच से हिमाचल और एच से हिमालय, तो हिमालय नेशनल पार्क याद कर लेना आपने, कहां पे है जी, हिमाचल में तो है ही है, ये सिंपल, इसको याद रखना। ठीक है जी, इसके बाद में इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क एंड सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है जी, तो हिमालयाज में मान लो समटाइम्स ना पहाड़ों में जाए ना तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है, नेटवर्क नहीं मिलते, दूर दराज के इलाके में जाओगे ना, ठीक है जी, तब बंदा बेचारा बड़ा जतन करता है, सिम निकालता है, डालता है, कभी नेटवर्क आ जाए, नहीं आते, कभी जियो के तो और नहीं आते, एयरटेल के फिर थोड़े आ जाते हैं। तो मान लो जी एक लड़का यहाँ पे बेचारा, कौन, उसका नाम है इंदर, क्या नाम है जी, इंदर भी बेचारा अपनी सिंबल बड़ा सिम सिम कभी निकाल रहा है, डाल रहा है, सिम निकालने डालने के लिए क्या पिन होती है हमारे पास, इजेक्टर होता है ना, तो पिन जो है हमारे पास, ठीक है ना, तो इजेक्टर पिन जो है, पिन को लगा रहे हैं, उससे सिम निकाल रहे हैं। ठीक है, लास्ट में बेचारा परेशान हो गया, नेटवर्क नहीं आई, पिन को फेंक देता है पास वाली नदी में, नदी का नाम है खीर गंगा, नदी का नाम क्या है, खीर गंगा। तो इंदर जो है पिन से सिम को निकालता है और खीर गंगा में फेंक देता है। इंदर एक लड़का है जो सिम को निकालता है और कहां पे फेंक देता है, खीर गंगा में फेंक देता है। क्यों, कहां पे गया था वो, हिमालयाज में गया हुआ था और हिमालयाज में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, याद रहेगा। चलो जी, विजुअल्स चक्को, विजुअल्स, ठीक है जी। तो ये लड़का है एक इंदर, ठीक है जी, इंदर हिमालयाज में गया, हिमालयाज में बेचारे की नेटवर्क नहीं आया तो उसने सिम निकाल ली, सिम निकालने के लिए इसको पिन की जरूरत पड़ी, तो इसने पिन इसमें इजेक्ट करके सिम निकाल के नदी में फेंक दी जी, खीर गंगा में। ठीक है जी, बस इतनी सी बात आपको याद रहेगा, डोंट वरी। नेक्स्ट, लद्दाख। लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है और इस नेशनल पार्क का नाम है हैमिस नेशनल पार्क। अभी हमने देख लिया, इंडिया का लार्जेस्ट है, स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है, और इसमें हैमिस गोम्पा मोनास्ट्री। आपको एक सवाल पूछ सकता है, पहले का विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो एक मोनास्ट्री, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री होने की वजह से जाना जाता है, तो क्या है, हैमिस नेशनल पार्क है, याद रखना, लद्दाख। देन जम्मू एंड कश्मीर, इसमें तो कोई हमें ट्रिक की जरूरत है ही नहीं, तो अपनी ही है। नंबर 1 सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क श्रीनगर में है, ठीक है, और इसी को हम सलीम अली नेशनल पार्क बोलते हैं। सलीम अली एक ऐसे बंदे हैं जो फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट वो बंदा होता है जो बर्ड्स पे स्टडी नहीं करते। रोबोट मूवी देखी है आपने, रोबोट, उसमें अक्षय कुमार वाली, तो जाता है बेचारा, झोला झाला उठा के जाता है, बड़े बड़े कंपनियों के पास जाता है, बोला जी तुम्हारे जो रेडिएशंस हैं, इनके टावर्स लगाए हैं इंटरनेट के, ये इन पक्षियों को जो है बड़ा हार्म करते हैं, इसको कम करो। ठीक है जी, तो वो जो बंदा है आप समझ लेना, वो ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन है, सलीम अली ही है। तो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क सलीम अली, और इसको समटाइम्स गोल्फ कोर्स में भी कन्वर्ट किया गया था, इसमें गोल्फ वगैरह खेलते थे मिनिस्टर्स, समझ गए। रॉयल स्प्रिंग, रॉयल स्प्रिंग गोल्फ, ठीक है जी। अगला है जी दाचीगाम। दाचीगाम मीन्स 10 विलेजेस, दाची कश्मीरी वर्ड है, दाचीगाम, गाम मीन्स विलेजेस, दाची मीन्स 10। तो ये नेशनल पार्क वो नेशनल पार्क है जिसको बनाने के लिए आसपास के 10 विलेजेस को रीलोकेट करना पड़ गया था, दूसरी जगह भेजने, शिफ्ट करने पड़ गए थे, इसलिए नाम क्या है, दाचीगाम। बहुत इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर यूटी का स्टेट एनिमल हंगुल,
कश्मीरी स्टैग बोलते हैं इसको, हिरन की तरह दिखता है, ठीक है। तो ये जो हंगुल है, यहां पे इसको सेव जो है हमने इसको किया है। कश्मीरी स्टेक जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल भी है। अगला है जी काजीनाग, जो कि बारामूला में है। मारखर गोट, गोट होती है, ठीक है जी, मारखर। और इसके बाद में किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है जी। इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको, ऐसे ही याद करोगे इसको। नेक्स्ट है जी उत्तराखंड। उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क है, ठीक है जी। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है, पता ही है आपको। इस गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, ये भी आपको पता ही है। तो गंगोत्री का तो वो मसला ही नहीं है भाई, सीधा ही याद ही है, उत्तराखंड में ही है, ठीक है जी। नेक्स्ट जिम कॉर्बेट भी आपको याद हो गया अभी तो। जिम कॉर्बेट ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है और प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर भी आता है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, उसको कंजर्व करने की बात यहाँ पे चलती है, ठीक है जी। अगला है नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड गोविंद नेशनल पार्क। तो आप याद करो, इमेजिन करना, उत्तराखंड स्टेट, उत्तराखंड का एक राजा है, उत्तराखंड का एक राजा है, ठीक है जी, जिसका नाम है गोविंद राज। क्या नाम है जी? उत्तराखंड का राजा है एक, जिसका नाम क्या है? गोविंद राज, ठीक है जी। और इस राजा की रानी है नंदा देवी, ठीक है जी, नंदा देवी। तो उत्तराखंड का राजा गोविंद राज ना फ्लावर से नंदा देवी का स्वागत करता है। मतलब गई होगी कहीं बाहर तो वापस आ रही है राज, तो फ्लावर से क्या करता है? वेलकम करता है, ठीक है जी। याद करेंगे, ये दो तो आपको याद ही है एज इट इज, इसका तो मसला कोई नहीं, ठीक। अच्छा, गोविंद राज, गोविंद और राजा जी, ठीक है, फूलों से स्वागत करता है अपनी रानी नंदा देवी का, ठीक है जी। लो जी विजुअल्स आपको दिखाते हैं, लो जी चेक कर, ठीक है जी। ये है जी उत्तराखंड के पहाड़, गोविंद राज और फूलों से स्वागत कर रहा है अपनी बेगम नंदा देवी का, ठीक है जी। नेक्स्ट हरियाणा। हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क है, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एग्जामिनर पूछता भी नहीं है इसके ऊपर ज्यादा से, बायोडाइवर्सिटी कम ही है। सुल्तानपुर, सुल्तान मूवी आई ना सलमान खान की, तो उसमें वो हरियाणा का ही दिखाया हुआ है, रेसलर है, तो याद रखना, ठीक है जी। तो हरियाणा में कालेसार और सुल्तानपुर, ठीक है। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, सीधे याद करना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी एक नेशनल पार्क है, दुधवा। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दूध, मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। मिल्क का प्रोड्यूसर कौन है? उत्तर प्रदेश है। और इस वजह से याद कर लेना आप, दुधवा जो है ये नेशनल पार्क भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। मध्य प्रदेश, ये बड़ा मुश्किल है। मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क है, ठीक है जी, 12 नेशनल पार्क है। देखो बांधवगढ़, उसके बाद में फॉजिल्स नेशनल पार्क, 2 हैं। फॉजिल्स नेशनल पार्क कितने हैं? 2 हैं। एक है डायनासोर फॉजिल्स, क्योंकि यहाँ पे डायनासोर के फॉजिल्स मिले हैं। दूसरा है आपका गगुआ प्लांट फॉजिल्स, ये भी जुरासिक टाइम जो है उस टाइम की वेजिटेशन यहाँ पे मिलती है। जुरासिक टाइम अपना, जुरासिक पार्क मूवी भी है, अच्छा मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन इतना मेरे को पता है डायनासोर वगैरह उसमें दिखाए हैं। तो जिस एज में वो थे उस टाइम के फॉजिल्स मध्य प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है जी। पेंच नेशनल पार्क, ठीक है जी, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। एक मूवी भी बनी है हॉलीवुड की, जंगल बुक, और इससे इंस्पायर होकर वो बनी है, ठीक है। और इसके विजुअल्स भी उन्होंने लिए हैं, इसमें यूज किए हैं।
अगला जी कून्हो नेशनल पार्क, फेमस फॉर चीतास। माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, समझ लेना, ठीक है। संजय नेशनल पार्क, संजय गांधी भी है एक नेशनल पार्क, आगे आपको पता लगेगा। अब ये संजय नेशनल पार्क है, ठीक है जी। सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल। इंडिया में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, तो ये तो हो गया भाई। सतपुरा के पहाड़ भी आपको पता है मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल और सतपुरा के पहाड़, ये भी हमें पता है, ठीक है जी। चलो जी, आप समझ लो। अब इमेजिन करना आपने, एक लड़का है, उसका नाम है संजय। क्या नाम है? उसका नाम है संजय। संजय थोड़ा सा ना मैड है, खुराफाती है इसके जैसा। दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, टिकाई नहीं है उसको, उछलता रहता है, जो कि अच्छी बात है, तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, जब तक इनडिसिप्लिन ना हो जाए बंदा, ठीक है। तो संजय जो कि मैड है, तो संजय अपनी मैडनेस की वजह से जाना जाता है। तो ये क्या करता है, मध्य प्रदेश में अगर फॉसिल्स हैं ही, तो 5 लाख साल पुराने ना फॉसिल्स ढूंढ लेता है, ठीक है, और अपने दोस्त कान्हा को गिफ्ट कर देता है। इमेजिन, हाइपोथेटिक सिचुएशन है। कौन? मैड संजय 5 लाख साल पुराने फॉसिल्स ढूंढता है और अपने दोस्त को देता है, ठीक है, याद कर लेना। वन विहार सतपुरा तो हो गया। अब संजय, मैड संजय, ठीक है जी, मैड संजय याद करेंगे इसको आप, ठीक। तो 5 पेंच को आप याद कर लो, 5, ठीक। 5 लाख साल क्या ढूंढता है? पुराना फॉसिल्स। फॉसिल्स है तो दोनों फॉसिल्स है, ये भी ढूंढ लेता है, ठीक है जी। और अपने दोस्त किसको दे देता है? कान्हा को दे देता है। एक पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क याद रखना कि फॉसिल्स को पाने की इसकी ख्वाहिश थी भाई बड़ी, कि भाई मैं फॉसिल्स ढूंढूंगा, डायनासोर तो देख नहीं पाया, इसके फॉसिल्स क्यों ना ढूंढूं मैं, समझ रहे हो। तो इसको फॉसिल्स को पाने की बड़ी चाह थी, और 5 लाख साल पुराना ये फॉसिल्स ढूंढ भी लेता है, कान्हा को गिफ्ट दे देता है, समझ गए। ये लो, अब इसको मैड दिखाने के लिए थोड़ा मैड बनाना पड़ेगा हमें ऐसा, ठीक है जी। तो संजय, संजय है, कौन है संजय? एक मैड बच्चा है। तो मैड संजय, ये क्या है? फॉसिल्स। कितना साल पुराना? 5, तो 5 से पेंच, ठीक है जी। फॉसिल ढूंढे हैं, तो फॉसिल, फॉसिल पाने की तो इसको बड़ी चाह थी, पा भी लिए इसने, और ये इसका दोस्त कौन है? कान्हा है, इसको दे देता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपके दिमाग में फिट हो रहे हैं, डोंट वरी, ये आपको याद हो रहे हैं। आपको लग नहीं रहा कि हमें याद हो रहे हैं, लेकिन ये याद हो रहे हैं, अभी हो जाएंगे आपको याद, ठीक है। तो मध्य प्रदेश हो गया। छत्तीसगढ़, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ से आपने याद रखना है छत्तीस गुरु, याद करेंगे। छत्तीस गुरु इंद्रदेव से मिलने ना कांगड़ा की तरफ जा रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं? ठीक है जी। एक इंद्र पहले भी देखा था, लेकिन वो इंद्र कहां पे है? हिमाचल में। यहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क है, इंद्रावती, ठीक है जी। तो 36 गुरु यानी कि साधु जो लोग हैं, इंद्र से मिलने, इनको पता लगा है कि इंद्र जो है हिमालयाज में मिल जाएंगे। हिमालयाज मैंने आपको बताया ये हिमाचल में है ही, तो हिमाचल की जगह कांगड़ा, वहां पे जा रही है, ठीक है। तो गुरु से गुरु घासी एंड इंद्रावती कुतरू नेशनल पार्क एंड कंगेर वैली नेशनल पार्क, कंगेर घाटी भी इसको बोल देते हैं, ठीक है जी। तो ये देख लो आप, 36 गुरु जो है ये जा रहे हैं इंद्रदेव से मिलने, ठीक है जी। कहां जा रहे हैं? कांगड़ा जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कांगड़ा जा रहे हैं, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली गुरु घासी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ में जब हम बोलते हैं। नेक्स्ट राजस्थान, ठीक है जी। राजस्थान 5 नेशनल पार्क है। राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क क्यूलैडियो नेशनल पार्क, ठीक है जी। क्यूलैडियो नेशनल पार्क, क्यूलैडियो नेशनल पार्क पहली बात तो यूनेस्को की इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। और यूनेस्को की साइट होने के साथ साथ में
ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब ये साइबेरिया से ना, जब जब सर्दी में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, साइबेरिया में तो पूरा बर्फ जमी जाता है, पूरा इलाका रशिया का पार्ट है एक, तो वहां से क्रेन जो होते हैं ना, साइबेरियन क्रेन, बगुले जो होते हैं, वो यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, याद कर लेना, ठीक है। तो बर्ड सेंचुरी भी है कियोलैडियो नेशनल पार्क एक, ठीक है जी। डेजर्ट तो आपको पता ही है, राजस्थान में डेजर्ट है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क, कियोलैडियो सीधा याद कर लेंगे, ठीक है जी। मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर भी जगह है, आपको पता है, रणथंबोर एक जगह राजस्थान की, रणथंबोर आपका किला भी है, सरिस्का, ठीक है जी, सरिस्का। रेगिस्तान में जाओगे ना तो समझ लो सर से ना तुम्हारे पसीने छूटते हैं गर्मी में, रेगिस्तान में तो ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। बाकी एज सच इसमें कुछ आपको खास ज्यादा है नहीं यार, इनमें पूछेगा भी नहीं, ज्यादातर आपको कियोलैडियो नेशनल पार्क ही पूछता है, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, गुजरात इंपॉर्टेंट है, गुजरात से आपको सवाल पूछते हैं। नंबर 1, ब्लैकबक नेशनल पार्क। ब्लैकबक हिरन जैसे दिखने वाला काले रंग का हिरन होता है, ये समझ लेना एक, ठीक है। गिर नेशनल पार्क, एशियाटिक लायंस। अपने नेचुरल हैबिटेट में, इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना, ओनली कंट्री है इंडिया इस दुनिया में जहां पे टाइगर भी मिलते हैं और जहां पे लायन भी मिलते हैं। अगर किसी इलाके में लायन है तो टाइगर नहीं है। नेचुरल हैबिटेट की बात चल रही है, ऐसे जू में रखा है तो पकड़ के, तो बात अलग है, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो गुजरात का गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लाइन्स के लिए फेमस है, यहाँ पे आपको लाइन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है आपके पास मेरीन गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ आपको पता ही है, डेजर्ट इलाका है पूरा कच्छ का, तो कच्छ भी है, और आपका वंसदा नेशनल पार्क, ठीक। अब यहाँ पे समझे आप, गुजरात जो है, वंश एक लड़का है यहाँ पे, वंश, ठीक है जी। अब बेचारा गुजरात, रात याद करेंगे, ठीक है, रात, ठीक है। रात आपको पता है वैसे ही ब्लैक ही होती है, काली होती है, ठीक है। तो काली रात में वंश जो है ना बेचारा गिर जाता है गल्फ ऑफ कच्छ में। काली रात में वंश जो है, या वंश काली रात में गल्फ ऑफ कच्छ में क्या हो जाता है, गिर जाता है। तुम में से भी कोई ना कोई जरूर गिरा ही होगा। जैसे मैं देख रहा, मैं छत पे चढ़ा हूं अपने, खाना शाना खा के थोड़ी जगह वॉक कर लेते हैं, एक बच्चा गुजर रहा है गली से, उसने पकड़ा मोबाइल हाथ में, अब उसका पूरा ध्यान मोबाइल में है, तो वो ऐसे मोबाइल देख रहा है, चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है, आगे खड़ी है भैंसे, खड़ी भी नहीं है, बैठी है, ठीक है जी। तो सीधा भैंस में लगता है जाके और मुंह पार आगे, तो वो भी काली रात में बेचारा गिर गया, समझ रहे हो? मोबाइल चला रहा था, तो ये भी वंश जो है, ये भी समझ लेना ऐसे मोबाइल चला रहा होगा, तो ये भी काली रात में गल्फ ऑफ कच्छ में गिर गया। लो जी, ये है जी वंश, और ये गिर रहा है, ठीक है, वंश जो है गिर रहा है। झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क, ठीक है जी, बेतला नेशनल पार्क। महाराष्ट्र, चंदोली, गुग्गामल, नवेगांव, संजय गांधी नेशनल पार्क। देखो संजय नेशनल पार्क पड़ा था कहां पे, मध्य प्रदेश में, मैड संजय, यहां पे है संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है जी, याद कर लेना। एंड तडोबा नेशनल पार्क, ठीक है जी, तडोबा नेशनल पार्क, ठीक है जी, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, अच्छे खासे टाइगर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। तो अब मान लो यहाँ पे एक लड़का है बेचारा, लड़के का नाम है गोगा, गुग्गा बोल लो, ये गोगा बोल लो, ठीक है जी। तो ये बेचारा जो है ना, ये ना नवे चांद की इंतजारी में तड़प रहा है। बच्चे होते हैं, ईद का मौका है, जो पहले जी रमजान चल रहे थे, अब इसको टेंशन है, बच्चे को शौक होता है कि चांद निकलेगा तो ईद मनाई जाएगी,
तो आगे रिश्तेदार भी आएंगे तो ईदी सीधी देंगे। तो एक बच्चा है, इसका नाम क्या है, गोगा बोल लो या गुग्गा बोल लो। ये चांद के नवे, चांद नया ही होता है ना, न्यू मून होता है, तो नए चांद की इंतजार में ना क्या कर रहा है, तड़प रहा है। ठीक है जी। तो चांद, गोगा तो लड़का है ही है, नवे चांद, नवे चांद न्यू चांद के लिए, ठीक है जी, क्या कर रहा है, तड़प रहा है। ठीक है, लो जी, दुआ कर रहा है जी चांद निकल जाए, खुदा जल्दी जल्दी चांद निकालो। समझ गए। नेक्स्ट है जी आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क एंड श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल आंध्र प्रदेश में। देखो, अगर आपको कहीं पे श्री वेंकटेश्वर नाम दिख जाए तो याद रखना चांसेस है कि वो आंध्र प्रदेश में ही कुछ ना कुछ उसका लेना देना। हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस में आपको पता है जो मेन मेजर बड़े जो भगवान है, डीटीज हैं, उनके कई सारे अवतार आपको देखने को मिलते हैं जो रीजनल लेवल पे डिफरेंट है। तो विष्णु के वो अवतार जो आंध्र प्रदेश में बड़े माने जाते हैं उनका नाम है श्री वेंकटेश्वर। अभी जम्मू के सिद्रा में भी एक टेंपल बना है, हाँ, तिरुपति। ठीक है जी, तो वो श्री वेंकटेश्वर स्वामी को ही डेडिकेटेड टेंपल। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा टेंपल है, यहाँ पे बहुत दुनिया आती है, बहुत पैसा, बहुत अमीर मंदिर है ये, याद रख लेना। तो श्री वेंकटेश्वर, ठीक है जी। तो पापी, तो आप ये श्री वेंकटेश्वर जो है आप समझ लेना, ये गॉड है। तो पापी बंदे को जी क्या कर देंगे, अंधा करेंगे पापी बंदे को, इसको पनिशमेंट के रूप में क्या कर देंगे, अंधा करेंगे। ठीक है जी, तो समझ लेना आप। ठीक है, लो ये कर दिया इसको अंधा। ये कौन है बंदा, ये पापी बंदा है। ठीक है जी, पापी बंदा है, तो श्री वेंकटेश्वर जो है कर दिया अंधा। ठीक है, तो अंधा से आंध्र प्रदेश, पापी से पापी कोंडा, श्री वेंकटेश्वर से श्री वेंकटेश्वर तो है ही है। समझ गए। चलो जी, नेक्स्ट आसाम। ठीक है जी, असम दूसरे नंबर पे आता है नेशनल पार्क्स। ठीक है जी, देखो जी, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनोस मिलते हैं, गैंडे। ठीक है, और ये दुनिया के तकरीबन 2/3 जो है, जो पूरी दुनिया में अगर आपको वन हॉर्न राइनोस जो मिलते हैं उसका 2/3 जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में भी मिलते हैं। ठीक है, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, ओरैंग नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रेमोना नेशनल पार्क। ठीक है जी, काजीरंगा, मानस, ओरैंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं असम के। मानस एक रिवर भी है, आपको पता है ना, मानस एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है जी, चलो जी, आसमान। आसमान समझ लो आप, आसाम को क्या समझ लो, आसमान। पर अब मानस का नाम, मानस, मानस मतलब मनुष्य, इंसान, मैन, इंसान का नाम कितना भी आसमान तक क्यों ना चला जाए, ठीक है जी, उसको एक सीख हमेशा याद रखनी चाहिए कि उस बंदे का रंग ना बदले। मतलब उसका जो नेचर है, तो तुम्हारी कल नौकरी लगेगी, सारे बैठे हो, तो सबसे पहले तुमने किसी को बुलाना है, वो हम ही है, समझ रहे हो। फिर तुम्हारा रंग बदल जाना है, फिर तुमने पता क्या बोलना, मैं खुद से ही तैयारी की थी, जो कि तैयारी खुद से ही होती है, हमारा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं है।
बस एक थोड़ा लव होता है ये, और क्या ही। हमने तो बस गाइडेंस ही देनी थी, याद तुम नहीं करना होता है। ठीक है जी, याद करना क्या है ये हमने बताना, करना तुम नहीं है, प्रेपरेशन तुम्हारी है, हमारा तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, चलो। तो मानस का कितना भी नाम हो जाए, नाम ना मेरी, ठीक है जी, ये नाम होने पे तेरी मेरी ना करे, ये भी है। तो मानस का कितना भी नाम हो जाए, ये सीख हमेशा याद रखनी है कि उसका रंग जो है वो नहीं बदलना चाहिए, याद रखना, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि फिर भगवान जो है पटकता भी है, ठीक है जी, पटकता है। हाँ, हाँ, हाँ। चलो जी, ठीक है जी। तो काजीरंगा तो वैसे बाय डिफॉल्ट आपको याद होना चाहिए असम में, ठीक है जी, रंग इसमें भी रंग ही है, इसके नाम में भी वैसे रंग ही है, ठीक है जी। चलो जी, तो मानस का कितना भी नाम हो जाए, उसका रंग जो है औरंग, ओरंग बोलते हैं, औरंग समझ लेना आप, ठीक है जी, औरंग, काजीरंग, दोनों रंग, रंग रंग बंदेगा, ना बदले जी, भगवान पटक देगा भाई, कोई फायदा नहीं है। तो इससे पहले ही बंदा हद में रहे अपने, ठीक है जी। तो आसमान से आप आसाम जो है ये याद कर लेंगे, ठीक है जी, ये वैसे मैंने आपको समझा दिया। अरुणाचल प्रदेश, मोलिंग नेशनल पार्क, नामदाफा नेशनल पार्क, ठीक है जी। चलो, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, तो बस समझ ले जी, अरुणाचल प्रदेश, अरुण है एक लड़का, बेचारा बड़ा बदतमीज है, इधर कोई है तो नहीं अरुण वैसे, है, ठीक है जी। तो अरुण नामक जो भी होगा भाई, ऑनलाइन तुम देखोगे तो गुस्सा नहीं करना, अरुण नामक कोई लड़का होगा जी, बड़ा बदतमीज है, कोई तुम्हारे आसपास भी होगा, इमेजिन कर लो कोई बदतमीज है या कैसा ही है। हाँ जी, सबसे ज्यादा बदतमीज होते हैं राहुल, है नहीं, नहीं होते, एक नंबर का नलायक। राहुल भी यार, गुस्सा नहीं करना है। चलो जी, तो अरुण के यार मुंह बंदा ना ही लगे ना, तो ठीक है, ठीक है जी। और नाम भी इसका, चलो जी, दफा करो यार, क्या मुंह लगना है, छो पर टॉपिक ही खत्म करो। कर्नाटका, ठीक है जी, बांदीपुरा नेशनल पार्क, बानरघाटा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख, नगरहोल नेशनल पार्क, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बानरघाटा नेशनल पार्क, ठीक है जी, बांदीपुरा नेशनल पार्क एंड कुद्रेमुख, कर्नाटका में बड़ा फेमस बानरघाटा नेशनल पार्क, बहुत तगड़ा है, बहुत यहाँ हाथी हैं, मैंने भी देखा है, ये टाइगर्स हैं, ठीक है जी, और जबरदस्त सफारी होती है प्रॉपर, इसमें आपको गाड़ी में बैठ के जाना पड़ता है, पैदल तो घूम नहीं पाओगे, बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है जी। चलो जी, कुद्रेमुख एंड नगरहोल नेशनल पार्क, ठीक है जी। चलो जी, अब ये सीन देखो जी, ये सीन देखा है आपने, है, ये इसको बोलता है, ये फगुनिया, हम तुमको इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, कि क्या बताएं कि कितना चाहते हैं। तो बेचारा इसको प्रपोज करता है, खाना बना रही होती है, तो ये इसके साथ कोई टेंशन ही नहीं, वाले जा दफा हो, समझे। तो इसको भी बेचारे को गुस्सा आता है, फिर चले जाओ, ठीक है जी। तो ये इसको बोल रही है भाई, जा भाई, तेरे जैसे बड़े बंदे करते भी यार, ठीक है जी। तो आपने समझ लेना है कि बंदा अगर कोई नाटक करे ज्यादा, पहले इसने किए होंगे कोई पखंड शिखंड, ठीक है जी, तो बंदा कोई नाटक करे ना, सबसे पहले ना, अगर कोई बंदा या कोई बंदी भी ज्यादा नाटक करे ना, तो उसको ना सीधा व्हाट्सएप से बैन कर दो। कोई बंदा या कोई बंदी नाटक करे, मतलब ज्यादा ही तरले निकलवाए तुम्हारे, तो फिर क्या करना, फिर छोड़ने में ही भलाई है, फिर नहीं बंदा तरले मारेगा, है ना। तो क्या कर देना जी, बैन, सब चारों तरफ से, इंस्टाग्राम ये वो बैन, बोलना तेरे जैसे मुख बड़े फिरते नगर में। हाँ हाँ, गाना ही है बिल्कुल, ठीक है जी। तो कोई तुम्हारे साथ नखरे करे, नाटक करे, तो क्या करना है जी, सबसे पहले क्या करना, बैन, और बोल देना तेरे जैसे मुखड़े बड़े हैं नगर में, नगर मतलब चार से बड़े, तेरे वर्गे मुंह, ठीक है जी। तो बस, बंदा बंदी से बांदीपुरा, नाटक करे तो कर्नाटका,
बैन बानर घटा, मुख कुदरे मुख, कुदरत के बनाए बड़े मुख हैं भाई, कुदरत के बनाए बड़े मुख कर रहे हैं बाजार में। और नगर, नगर में बड़े मुख, समझ गए, इजी है, ठीक है जी। ये कर्नाटका के नेशनल पार्क आपको याद हो गए। चलो जी, मेघालय, इमेज देखो जी, ये छोटे छोटे बालक दिख रहे हैं आप, है ना। तो मेघालय, मेघा मतलब बारिश, है ना। तो ये लड़के देख लो बारिश में ना लोगों के दरवाजे नॉक करके ना भाग रहे हैं। तुम भी वैसे कभी भागे होंगे, मजा आता है। अगर तो हम तो पेंडे में रहते थे, उधर बैल ही किसी ने नहीं लवाई थी, हमारे गांव में बैल ही नहीं थी ये बात है। ये नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं था भाई, ये इसका नहीं पता था मेरे को। तो ये बालक है, ठीक है, मेघा में क्या कर रहे हैं, नॉक करके भाग रहे हैं। बालक मेघा में क्या करके भाग रहे हैं, नॉक करके भाग रहे हैं, ठीक है जी। नॉकरैक रिज नेशनल पार्क एंड बाल पाक्रम नेशनल पार्क। बाल बाल पाक्रम से बालक याद कर लेना, बालक मीन्स बच्चे छोटे ना। बच्चे जो है ये नॉक करके क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कहां पे, मेगा में, मेगा में भाग रहे हैं, ठीक है, मजा ले रहे हैं, खुश हो रहे हैं। चलो जी, ठीक है जी। केरला, अनाईमुड़ी पीक भी है, नेशनल पार्क भी है। इराविकुलम, ठीक है जी, मथिकेटम एंड पंबादुम नेशनल पार्क। पेरियार रिवर भी है, नेशनल पार्क भी है। पेरियार एक पर्सनालिटी भी है, फ्रीडम फाइटर भी है, ठीक है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। पहली बात, केरला आपको पता है पढ़ी लिखी स्टेट, सबसे ज्यादा 100% लिटरेसी है इनकी, ठीक है जी। पढ़े लिखे बंदे आप थोड़ा समझ लेके साइलेंट ही होते हैं, मतलब जरूरत की बात करते हैं, फालतू का लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, साइलेंट वैली, ठीक। अब केरला से आप याद करो करेला, करेले होते हैं भाई कड़वे, और अगर सही ना बने तो और कड़वे। मेरे को तो वैसे पसंद है नहीं है, टेस्टी होते हैं, एग्जैक्टली होते टेस्टी हैं, भर भर के बनाए हो तो। वो भी अंदर अंदर से मसाले निकाल निकाल के मैं तो खाता हूँ, बाहर वाली जो लेयरिंग होती है इसकी वो नहीं खा पाता, कड़वे लगते हैं, ठीक है जी। वो तो अभी मैंने स्टार्ट करे, उससे पहले अगर मेरे को कोई खिला देना करेले तो मेरा पहले मूड खराब हो, पूरा मूड खराब हो जाएगा फिर। एक बार की बात है, सुनो क्या हुआ। मैं गया स्कूल से घर, स्कूल मेरा कोई 2 किलोमीटर दूर, खड्डो खड्ड, खड्डो खड्ड समझते, नदी के बीच बीच से, उबड़ खाबड़ गांव, हमारा गांव से नदी पार करके स्कूल, बाजार, एक दूसरा दूसरा भी होता था, लेकिन वो बाजार से होता था, फिर लंबा होता था वो। तो जाना जी, गर्मी का टाइम आया, मैं जी भूख बड़ी लगी है, मम्मी ने बनाया होगा कोई सही खाना, आगे देखा जी करेले बनाए हैं, सारा मूड खराब हो गया, ठीक है जी। तो मत्थे पे हाथ रख के बैठा हूं कि क्या करूं, ऊपर से मैं रोया, मार अलग चली, चलती है ना मार, बचपन तुम्हें चली है, तुम्हें चली है मार, तुम्हें पता नहीं चली, तेरे को तो मेरे को लगता है चली नहीं है, चली है। नहीं, आजकल के बच्चों को चलती नहीं ना मार, इसलिए बोल रहा हूँ, चली है। भाई हमें जो, तुमने कभी देखा है थापी की मार देखी है, पहले पहले वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, मम्मी लोग एक लकड़ी का पीस से कपड़े धोते, उससे मार चली हमें, बड़ी जबरदस्त मार। वो एक दिन मेरी मम्मी ने मेरे को बेलना नहीं होता, बेलना मारे मत्थे मेरे, आजा समझो जी, अब ठीक है, बड़ा हो गया। तो करेले खा के ना मूड खराब हो गया भाई, सारा करेले खा के ना पूरा मूड हो गया, अनाई मूडी एनी मूड है नहीं, मूड नहीं है अभी खाने का, मूड सारा क्या हो गया जी, खराब हो गया, ठीक है। मान लो जी इरावी कुलम, रवि एक लड़का मान लो, रवि, रवि करेले खा के पूरा मूड खराब हो गया, मत्थे पे ना हाथ रख के बैठा हुआ, बेचारा परेशान है, मैं क्या खिला दिया मेरे को, ठीक है जी। पंबा दुम, दम निकल गया जी इसका, ठीक है जी, भूख तो पहले ही लगी थी,
ऊपर से और भूखा मर रहा है। ठीक है जी, चलो जी बस ठीक है। पर यार तो सीधा ही आ रही है, लो जी लड़का एक करेला कच्चा ही खा रहा है ये, कच्चा ही करेला खा रहा है ये। तो कच्चे करेले इसने खाए, देखो मत्थी के तो मत्थे पे हाथ रख के बैठा है, मत्थी के। ठीक है जी, दम निकल गया बेचारे का, पंबा दम। ठीक है जी, करेला से केरला। ठीक है जी, मूड बेचारे का खराब है, पूरे बच्चे का मूड खराब करके रख दिया। ठीक है जी, समझ गए। मणिपुर, मणिपुर में एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको ये याद रखना है, दैट इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है, इसको आप एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोल सकते हो। फ्लोटिंग नेशनल पार्क मतलब ये, इस नेशनल पार्क में आपको एक लेक मिलती है, इस लेक का नाम है लोकटक लेक। ठीक है, कौन सी लेक? लोकटक लेक। इस लोकटक लेक में ना पैचेस ऑफ ग्रासेस, जमीन के टुकड़े आपको लगेगा ऐसे तैर रहे हैं, तो ग्रासेस होते हैं। ठीक है जी, याद कर लेना। ठीक है, तो इसलिए इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं। इंडिया में एक ही है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक, हाँ वर्ल्ड में भी। और जो एनिमल इधर हमने सेव किया हुआ इंपॉर्टेंट है, मणिपुर का स्टेट एनिमल है संगाई। संगाई, संगाई एनिमल। ठीक है, हिरन की तरह अपीयरेंस होती है इसकी, हिरन की तरह आपको दिखता है। संगाय बोलते हैं इसको, स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर भी है। ठीक है, चलो तैरता नहीं है, चलता ही है, लेकिन उधर होता है, मिलता है। ठीक है, बाकी एक और है चिरोई, मनी। पूरी मनी खत्म होने पे शीरोई, मतलब लड़की है एक, रोई बेचारी, पैसे मुक गए सारे। ठीक है, वही मेरी बहन है जैसे, उसके पैसे उसके, मेरे पैसे वो भी उसके। एक बार गलती से 500 रुपया भाई ले लिया है, मैंने इतने पैसे दे दिया हूँ, वो 500 नहीं मुके आज तक। इन्हें याद आया था तू पैसे लिए थे पैसे तब। ठीक है, तो बस जरूरी है समझ लेना ये। लो जी, तुलसीदास साहब, तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया है, देखा है आपने मीम को? देखा है नहीं देखा है? तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया है, नहीं देखा? देखो जाके आज। ठीक है, चलो जी, मिजोरम। मिजोरम से आप देखें, राम नाम, राम की भक्ति में तुलसीदास ने रामचरितमानस किताब लिखी हुई है। ठीक है जी, समरी लिखी है पूरी रामायण की। तो तुलसीदास समझ लेना जी भक्त है, राम भक्त है। तो ये पहाड़ों पे जाके ना मुरली बजा रहे हैं राम की भक्ति में। वो जो पहाड़ है, ये ब्लू कलर के माउंटेन्स है, ब्लू कलर यहाँ पे आपको दिखाई दे। ठीक है जी, तो एक नेशनल पार्क है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये देखो। एक तो मुरलीन फांगपुई, जिसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ये मिजोरम की सबसे ऊंची पीक भी है। ठीक है, फांगपुई और मुरलीन, तो मुरली बजा रहे हैं ब्लू माउंटेन्स के ऊपर, कौन? तुलसीदास, राम की भक्ति में। तो राम की भक्ति, राम याद करेंगे मिजोरम। ठीक है, मुरलीन एंड फांगपुई। नागालैंड में एक ही है इटांगकी, इटांगकी नेशनल पार्क, और इसको नतांगकी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, इटांगकी या नतांगकी नेशनल पार्क। किस क्या चीज, नाम तूने क्यों करना है याद, तूने कौन सा प्रोनाउंस करना है, तू बस शब्द देख ले। ठीक है ना, चलो जी, उड़ीसा। उड़ीसा से याद करेंगे उड़ना, उड़ना। जो बंदे भीतर से सिंपल होते हैं ना, सिंपल, सिंपल याद कर, भीतर से सिंपल बंदे जो होते हैं उड़ते नहीं है, तो कितनी भी बुलंदियां छू लें वो बंदा उड़ता नहीं है। ठीक है जी, तो भीतर से सिंपल बंदा, ये लेटेस्ट नेशनल पार्क है, अभी इसको डिक्लेयर किया। ठीक है, सिमली पॉल। तो भीतर से सिंपल बंदा क्या नहीं करेगा, उड़ेगा नहीं। ठीक है जी, चलो, भीतर से सिंपल लोग उड़ते नहीं है, ठीक है भाई।
सिक्किम में एक नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम की हाईएस्ट पीक है। इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर K2। सबसे ऊंचा पहाड़ इंडिया के पास है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। उसके बाद सिक्किम में है कंचनजंगा माउंटेन पीक, और ये एक नेशनल पार्क भी है सिक्किम में। तमिलनाडु, ठीक है जी, अन्नमलाई नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकरुथी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार आपको पता ही है, यहाँ तमिलनाडु है जी हमारा। तमिलनाडु के नीचे श्रीलंका है, बीच में ये गल्फ है, गल्फ ऑफ मन्नार, और ये इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती है अलॉन्ग विद पार्क स्ट्रीट। ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा, ठीक है जी। तो अन्नमलाई, मधुमलाई, मलाई मलाई तो अगर आपको दिख गया तो समझ लेना वो तमिलनाडु है, पहली बार तो, ठीक है जी। चलिए, गुंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्ना। तो मान लो यहाँ पे गुंडा है, गुंडा सारी मलाई खा के मुकर गया भाई, ठीक है जी, मलाई खा के मुकर गया, ठीक है जी। मलाई मीन सारा पैसा वैसा खा के ना अपने पार्टनर्स के साथ मुकर गया। वो मुकर जाते हैं गुंडे बंदे जो होते हैं, ठीक है, फिर हेरा फेरी भी जैसे होती है, तो वो मुकर गया, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्ना, तो गुंडा जो है, गुंडा गारो जी, गेंडा स्वामी, गुंडा आपने देखा ही होगा, ये तिरंगा फिल्म, फ्यूज निकालने हैं गेंडा स्वामी, फ्यूज देखिए। लगता है आप थोड़े मीम्स कम देखते हो, ठीक है। चलो जी, तो ये बंदा सबके पैसे खा के मुकर गया भाई, मुकरुती, ठीक है। नेक्स्ट, तेलंगाना। तेलंगाना नेशनल पार्क, इसमें एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है महावीर हिरण नेशनल पार्क। हिरण है यहाँ पे, महावीर हिरण वनस्थली नेशनल पार्क, ठीक है। महावीर स्वामी के बारे में आपने सुना है, लॉर्ड महावीर, वर्धमान के नाम से भी जानते हैं, जैनिज्म के धर्मगुरु हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा नॉन वायलेंस में मान, ठीक है, इतनी नॉन वायलेंस के प्याज, लहसुन, चिकन तो बड़ी दूर की बात है, तो खा ही नहीं सकते। तामसिक चीजें भी कम खाते हैं। मुंह पे जो इनके साधु लोग होते हैं वो तो मुंह पे भी पट्टी बांध देते हैं, ताकि हवा में जो जर्म्स हैं वो हम इनहेल ना कहीं कर लें, नंगे पांव चलते हैं, ठीक है। तो आप समझे बुद्धिज्म जैनिज्म में नॉन वायलेंस का बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। तो महावीर स्वामी के सामने एक बंदा है कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी। रेड्डी आपको पता ही है कौन सा रेड्डी है, पुष्पा में कौन सा रेड्डी है, पुष्पा में कौन सा रेड्डी है यार, बड़े रेड्डी हैं उसमें, है सीनू रेड्डी। सीनू रेड्डी देखा ना आपने पुष्पा में, सीनू रेड्डी। अब सीनू रेड्डी आपको तो बदमाश बंदा है, सीनू रेड्डी बदमाश बंदे, आपको पता है नॉन वेज मुर्गे बकरे खाते हैं। तो मान लो जी ये भी क्या कर रहा है जी, मुर्गा बना रहा है, मुर्ग, मुर्गवान, मुर्गा, मुर्गा समझ ले, मुर्गा बना रहा है जी सीनू रेड्डी, किसके सामने, महावीर स्वामी के सामने। महावीर स्वामी तो उसको मना कर देगी भाई। तो महावीर स्वामी सीनू रेड्डी को मुर्गा के तेल में तल रहा था, तेलंगाना मुर्गे को कहा कर रहा, फ्राई कर रहा था बड़े जबरदस्त। तो तेल में तलने से क्या कर दिया जी, मना कर दिया, स्टॉप कर दिया, उठा के फेंक दिए बर्तन वर्तन सारे। याद रखना, मुर्गवानी तेल में इसको राड़ लगती है। मुर्गवानी महावीर स्वामी ने रेड्डी को, सीनू रेड्डी जो है पुष्पा का एक करेक्टर, मुर्गा बनाने से ना मना कर दिया भाई, डांट दिया है, ठीक है जी। त्रिपुरा, त्रिपुरा में ये बाइसन है, लेपर्ड से पूरा डर गया, बाइसन लेपर्ड से पूरा, पूरा से त्रिपुरा, पूरा से त्रिपुरा,
तो क्लाउडेड लेपर्ड, बाइसन, दो है, ठीक है जी। राजबारी नेशनल पार्क बोलते हैं, बाइसन ये इस तरीके से आपको सांड दिखता है, ये बैल की तरह दिखता है, ठीक है जी। चलो जी, तो बाइसन लेपर्ड से पूरा डर गया, स्केर्ड है बेचारा। वेस्ट बंगाल, ठीक है जी। वेस्ट बंगाल में सबसे पहला आप याद करें बक्सा, बैटल ऑफ बक्सर। इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ोगे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर एक जगह है कहाँ पे, बंगाल में, अंग्रेजों की और बंगाल के नवाब की लड़ाई हुई है वहां पे बड़ी तगड़ी, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर, तो बक्सर अगर आपको दिख गया, बक्सा दिख गया तो बंगाल है, ठीक है, पहली बात तो ये। सुंदरबन का डेल्टा भी है, आपको पता दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, सुंदरबन का डेल्टा। बक्सर, गोरुमारा, जल्दपारा, न्योरा वैली एंड सिंगालीला नेशनल पार्क, ठीक है जी। ठीक है, अब मान लो एक लड़की है, बेचारी का पार्सल आना था, तो पार्सल आना था आज, और आज रात को इसने किसी बर्थडे में जाना था, तो पार्सल आया नहीं। पार्सल पहुंच गया था इनके इलाके में, पिन कोड पे आ गया था, तो डिलीवरी एजेंट बेचारा पहुंचा नहीं पाया है। क्या होगा, इस लड़की को कितना गुस्सा आएगा। लड़के तो होंगे बेचारे, चल भाई तो है, डाल डूल के निकल गए। लड़कियां लेकिन ऐसा नहीं करती है कि लड़कियों तुमको नए कपड़े चाहिए होते हैं जैसे 2 दिन में ही हो। वो मेरी बहन भी है ना, वो भी बोलती है ये तो मैंने डाल लिए हुए हैं, ये तो देख लिए सबने। तो अब मान लो जी वही है, तो इस लड़की का बेचारी का ना पारा चढ़ गया, इसका क्या चढ़ गया, पारा, क्योंकि इसका बक्सा नहीं आया। बक्सा मतलब बॉक्स, बॉक्स मतलब पार्सल, ठीक है जी। तो ये याद रखना, मेन आपने ये याद रखना है, लड़की है उसको पारा चढ़ गया क्योंकि उसका बक्सा नहीं है, ठीक है जी। अब ये लड़की बड़ी सुंदर है, बस सुंदर ही होती है सारी लड़कियां हैं। क्या बात है, ट्रिक चेक करो इसकी, सुंदर होती है। बंदी तो पढ़ लिया ना एक बार, बार बार सेम सेम बनाएंगे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे लोग। चलो ठीक, सुंदर है, एक लड़की है बेचारी, सुंदर लड़की है, कुंवारी लड़की है, सिंगल लड़की है। तो इसका पार्सल ना टाइम आने पे इसका जल्द पारा चढ़ गया हुआ, भाई बड़ी जल्दी पारा चढ़ जाता है, ये पैसे पहले ही गुस्से वाली है, ऊपर से पार्सल वाले भाई ने पार्सल टाइम से पहुंचाया नहीं है, इसकी पार्टी हो गई है मिस, और अगले दिन उस बंदे की खैर अभी है नहीं, ठीक है जी, समझ रहे ना। चलो गुरु मारा, गोरू गोरू समझ लो, गोरी भी है भाई, ठीक है। ये लो जी, ठीक है जी। ये लड़की है, बेचारा पार्सल वाला देखो कैसे भाग रहा है बेचारा, को डर लग रहा है कि मैडम जी अब तो हमें, ठीक है जी। सुंदर लड़की है, सुंदर सुंदरबन, ठीक है जी। गोरी गुरुमारा, सिंगल सिंगी लीला, जल्दी पारा चढ़ता है तो जल्द पारा, बक्सा तो यानी कि बक्सर, सिंपल। देखो क्या क्या काम मेरे को भी करने पड़ते हैं तुम्हारे लिए, कड़ी कड़ी ट्रिक बनानी पड़ रही है। चलो, अब ये तुम पूरे तुम्हें 107 नेशनल पार्क तुम्हारे दिमाग में फिट हो चुके हैं, अभी देख लो, 7, ये देख इन्हें ये नहीं पता अभी तक। लास्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है जी। कैम्बेल, गैलीथिया, माउंट हैरियट, रानी झांसी, सैडल पीक, ठीक है। सैडल पीक तो अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक है, ये तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। बाकी ये अंग्रेजी नाम आप देख लें, गांधी साहब को छोड़ के और रानी झांसी को छोड़ के, ठीक है जी। ये ऐसे फालतू के नाम दिखेंगे तो समझ लेना अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वैसे पूछे नहीं जाते, ठीक है। पूरे के पूरे 107 नेशनल पार्क हमने कर लिए हैं। नाउ अब हम देखेंगे कितना याद हमें हुआ है, कुछ एमसीक्यूज देखेंगे
और मेरे को पता है तुम्हें सारा का सारा याद हुआ है, ठीक है जी। और ऑनलाइन वाले अगर तुम देख रहे हो बाई चांस अगर मैंने डाल दी वीडियो ये, तो भाई लाइक वाइक कर देना, कमेंट्स में बता देना तुम्हें भी समझ आ गया कि नहीं आ गया। चलो जी, एक तरफ नेशनल पार्क एक तरफ स्टेट्स, ठीक है जी। आपको कोई एक नाम मैच करना, छोड़ दो तुम्हें सारे नहीं पता। ये मैच तो कॉलम्स है, इधर ऑप्शंस भी दिए, कोडिंग दी हुई है पूरी, आपको ज्यादा नहीं करना। महावीर हिरण मना कर दिया था, तेल में मुर्गा नहीं तलने दिया भाई। तेलंगाना, सर बी अगर है ना, बी, मुझे और नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को बी का पता सर, बी तेलंगाना, तो 1 पे आएगा सर, बी 1 होना चाहिए सर। मैं देख लेता हूँ ट्राई करके, कोई मिल जाए मेरे को। हाँ सर B1, मेरे को एक ही आता था, मेरे को ज्यादा नहीं आते थे, बाकी को तो मेरे को पता ही। तो सर सेकंड, बाल पाकर, बालक, क्या कर रहे थे बालक, मेघा में, हाँ नॉक कर रहे थे, नॉकरैक। मेघालय, सर ए का क्या आएगा, मेघालय, ठीक है सर। नाम दफा, अरुणाचल, अरुणा, मैंने कहा यार हटो पता यार की गल करनी, दफा करो, ठीक है जी। नाम मेरी, ना मेरी मेरी करिए, बंदे का ना जो बन जाए ना, तो मेरी मेरी करनी नहीं चाहिए बंदे, है ना। आसमान तक नाम क्यों ना चला जाए, तो बड़ा इजी है, देखो हो गया तुम्हें याद यार, फाइटर हो गए तुम। द डेजर्ट नेशनल पार्क इज रेनाउंड फॉर विच एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज, डेजर्ट नेशनल पार्क में इनमें से कौन मिलता है, ये मैंने आपको नहीं बताया, समझ लें। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है, एक पक्षी है, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बड़ा देखो जी कितने सिंपल है, कितने आसान है, छो बाकी छोड़ो यार तुम। सिमलीपाल, सिमलीपाल, सिंपल, भीतर से सिंपल बंदे उड़ा नहीं करते, तो इसका क्या आंसर आएगा सर, उड़ीसा। सर मेरे को इतना पता, मेरे को ज्यादा तो नहीं पता सर, लेकिन मेरे को ये पता है कि 3 का डी आएगा सर, ठीक है जी, 3 का डी आएगा। ओहो, तो सी का 2 हो गए सर, तो फिर मेरे को कोई और देखना पड़ेगा, चलो सर कोई और देख लेते हैं। चलो जी ठीक है सर। अच्छा मैं सर, हाँ मानस, मानस का नाम सर कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, सर ए का सी होगा सर, ए का सी, 2 का ए, 3 का डी, इसमें दोनों कंडीशन आ रही है, 3D 1C, 1C और 3D, है कि नहीं, सिंपल, याद हो गया ना, वेरी गुड। पिन वैली नेशनल पार्क, पिन से क्या किया बंदे ने, सिम निकाली है, हिमालय में नेटवर्क नहीं आए उसके, हिमाचल प्रदेश। साइलेंट, पढ़े लिखे बंदे साइलेंट होंगे। बक्सा, वेस्ट बंगाल, बक्सर तो वेस्ट बंगाल में है सर, बस यही है। इसके और एमसीक्यूज आपके, इसका पीडीएफ पोर्टल में आपको तो मैं ऑफलाइन भी दूंगा, और ये आपके ऑनलाइन कोर्स जो है वो आपके पास है, इंस्टीट्यूशन ऑफलाइन है, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा ऑनलाइन वाले जो देख रहे हैं, अगर तुम कोई कोर्स की तैयारी कर रहे हो भाई, जेके एसएसबी एसएससी, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होंगे, वहां से जाके आप कोर्सेज को हमारे ज्वाइन कर सकते हो, बाकी डिटेल्स ऑफलाइन सेंटर की भी है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है जी। विद दिस नेशनल पार्क 107 के 107 नेशनल पार्क हमें हो गए हैं याद, ठीक है जी। चलो जी,